दिलीप साहब, दिलीप जी आओ। आप थाने पे किस वजह से आई हो? रात को 9:05 पे मेरे पास धमकी आई कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा वैसे ही घर में घुस करके आपको भी मारेंगे। किसका फोन है? अब फोन कोई जीजे टाइगर बता रहा है नाम, तो बाकी कौन है क्या है वो तो प्रशासन नहीं बता सकता है। पुलिस प्रशासन ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जल्दी कार्रवाई होगी और हम आपको बताएंगे, इनको पकड़ के लाएंगे भी। कब तक की संभावना है इनको पकड़ने की? कह रहे हैं अभी चल रहा है, बता देंगे 5-10 दिन के अंदर अंदर। तो उनका क्या हुआ अभी तक कार्रवाई? नहीं, पहले वाली हुई तभी तो ये कांड हुआ था। पहले सरकार ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तभी आज ये जनता इकट्ठी होकर के आई है। तो अभी आपको उम्मीद है गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट ध्यान? देखिए, हम है ना, मतलब एक न्याय प्रिय कौम से हैं, राजपूत न्याय प्रिय होते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाता है ना, तो जैसे कहते हैं ना सांप की पूंछड़ी पे पैर रखना, तो वो काम फिर राजपूत करते हैं। अभी राजपूतों का मामला विधानसभा के अंदर भी उठा था, उस मामले में आपका क्या जवाब? मेरा यही जवाब है कि गढ़ और किलों को बीच में न ला करके आपका जो काम है ना वही करिए। और मैं आपको बता दूं, रात को जो धमकी आई थी ना, उससे पहले यही बात चली थी कि आपने जो हरीश चौधरी के बारे में बोला है ना, वो बहुत ही गलत बोला है, आप इन चीज़ों को मत लीजिए। तो मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि जब तक समाज के मुद्दे उठेंगे ना, तब तक राजपूती खून उबाल लेगा और हम बीच में रहेंगे। कितना भी कोई भी जोर लगा लो, हम सामाजिक मुद्दों को लेकर के पीछे नहीं हटेंगे। गुजरात के अंदर भी ये मामला उठा था, रूपाणी जी ने फिर माफी मांगी थी, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ा था। इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने बोला ना खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा, हम तो सरकार को नाक को चने चबा चुके हैं। तो ऐसा अगर कुछ और भी करते हैं तो हम तो वही हैं, तैयार हैं। कहीं ये जो आपको धमकियाँ मिल रही हैं, ये जो आने वाले उपचुनाव हैं उनको देखते हुए तो नहीं हो जाएगा? अब ये तो सरकार ही जाने ना, बाकी हम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, हम एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं और समाज के मुद्दों में ही रहते हैं। आपकी जो करनी सेना है वो विभिन्न गुटों के अंदर बटी हुई है, उसके मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप शायद नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहरूपिये तो रोजाना बदलते हैं, ठीक है। सेनाएं 2 हैं और 2 ही रहेंगी, बाकी जो ब्रांचें खोलते हैं वो खोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी है? एक सुखदेव सिंह गोगामेडी की है और एक महिपाल मकराना की है। महिपाल सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भाविसा के साथ हूँ। अगर इनको कोई धमकी मिलती है तो पहले हम लोग छाती पे गोली खाने को तैयार हैं। इनके पति सुखदेव सिंह जी को धमकियाँ मिली, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमें आदमी से हाथ धोना पड़ा। अब अगर इनको धमकियाँ मिल रही है तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ सरकार को, ऑटोमेटिक जो गन है उसके साथ कमांडोज खड़ा किया जाए। ये जो आपने PSO दे रखे हैं, इस तरीके के PSO से वो जो लोग ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आते हैं वो कैसे उनका मुकाबला करेंगे? मैं नहीं बोल रहा वो PSO कमज़ोर है, मैं बोल रहा हूँ हमें AK-47 का गनमैन उपलब्ध करवाए। अभी मेरे पे 5-7 दिन पहले अटैक हुआ है, घर बुला के इसी तरीके का षड्यंत्र हुआ है। हम लोग चाहते हैं बार बार जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमें हमारे लोगों के द्वारा घेरा जा रहा है, समझ रहे हैं। राजपूत के खिलाफ राजपूत कर दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सुखदेव सिंह जी को मारने वाले 2 राजपूत आए थे, तो इस तरीके से राजपूत के खिलाफ राजपूत को काट बनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी बहकावे में ना आए। राजपूत आपके भाई हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा हो तो उनको सद्बुद्धि दे। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं राजपूत एकता चाहते हैं और ये राजपूत की एकता तोड़ना चाहते हैं। राजनीतिक साजिश के तहत मान लो, चाहे वो प्रशासनिक कोई शय मान लो, राजनीतिक शय मान लो, तो हम चाहते हैं हम लोग एक हैं, एक रहें। चाहे राष्ट्रीय कनिष्ठा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय। आपने बोला कि कई धड़ों में बटी हुई है, कई धड़ों में नहीं बटी हुई। जब जब विपदा आई है समाज पे, हम लोग साथ खड़े मिले हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे। और इन पे कोई दिक्कत आई मेरे लिए खड़े रहें, जब तक हम जिंदा हम इनके लिए खड़े रहेंगे। ऐसे तो आम कार्यकर्ता, देखो ऐसा है, आम कार्यकर्ता और खास कार्यकर्ता की बात नहीं, बात है राजपूत समाज के युवा की, राजपूत समाज के भविष्य की। आप उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो आम कार्यकर्ताओं के ऊपर मैं वही बोल रहा हूँ, हम पूरे देश की सुरक्षा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम पे अटैक होता है, कायराना अटैक होता है। तो आप समझिए ना
कि मेरे ही लोगों के द्वारा मुझे बुलवाया जाता है। 50 लोग मिलके मेरे साथ कायराना हरकत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो हरकतें, ये तो है नहीं कि उन्होंने समाज की तरफ से करी है। ये हरकतें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक लोगों का हाथ है। नहीं तो किसी राजपूत का, मुझे नहीं लगता है कि कोई राजपूत में हाथ डाले उनका किसी का इस तरीके का कोई मानस होगा। पर कहीं ना कहीं उनको बरगलाया गया, उनको उकसाया गया कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम लाइमलाइट में आ जाओगे, तुम लोग ये हो जाओगे, तुम्हें हम लोग ये दे देंगे, तुम फेमस हो जाओगे। आजकल का युवा भ्रमित है। उनको फेमस होने के लिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर थपकी दे देगा कि मैं तेरे पीछे हूँ, तो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम कोई कमज़ोर नहीं है। आप छाती ठोक के लड़ने वालों में से हैं। आप ललकार के बताइए, कोई भी इस देश का कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो कि हमें ललकार के आ जाए कि आ जाओ रोड पे, हम बताएंगे हम कौन है। पर हमें हमारा ही भाई कोई बहला फुसला के या प्यार से बुला ले तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। विश्वास हर व्यक्ति पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर शीला जी के साथ कल को कोई विश्वास में लेके कोई काम हो जाए, जैसे सुखदेव सिंह जी क्या हुआ था, विश्वासघात हुआ था। विश्वासघात का कोई मतलब, मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई चारा नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप प्यार प्रेम से बुला लो और आपके साथ कुछ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चल सकती है, इंदिरा जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उसके गनमैन अगर उनको मार सकते हैं, तो महिपाल सिंह बहुत छोटी चीज़ है। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। पर मेरा निवेदन है, विश्वासघाती व्यक्तियों से बच के रहें। विश्वासघात जो करना चाहता, आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं तो शीला जी जो हमारे सुखदेव सिंह जी की वाइफ है, हमारे भाभी साहब, मैं तो इनको भी बोलना चाह रहा हूँ, सावचेत रहें। अपनी खुद की सुरक्षा, खुद के लोगों को भी सावचेत रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। मैं चूका थोड़ा सा, मेरा खुद के पास सरकारी PSO है, मैं खुद उनको लेके जा सकता था, पर मेरे ही भाइयों के खिलाफ मैं कौन से PSO लेके जाऊँगा। मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए, चलो अपन बात करके आ जाएंगे। हमने बाकायदा ठोकर खाई, और ठोकर खाने का मतलब भाई ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। बाकायदा दमखम के साथ पूरे समाज के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े रहेंगे। जहाँ से धमकी आ रही हो, धमकियाँ देने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? लुगाइयाँ बच की दान धमकियाँ दे मन है। लुगाइयों का चूड़ा खुद पहन लो, लुगाइयों का चूड़ा खुद पहन लो। क्या धमकियाँ दे रहे हो? मर्द हो तो मर्द की तरह छाती ठोक के सामने आओ। और सुखदेव सिंह जी अगर गए तो कोई मर्दानगी नहीं है किसी की, कायरता है कि तुम बात करते दादबई के धोख देते आए थे, भाई साहब धोख दे और मार दिया तो सामने आता वो किताक सड़ता तो थे, किताक सड़ता। तो अगर दमदार हो, ताकतवर हो, तो सामने से आओ, जो हम बताएं कि हम कितने दमदार हैं। 2 मरे 50 मारेंगे, इतने कमज़ोर नहीं है। पर आप महिलाओं को धमकी दे रहे हो। महिलाओं से गए गुजरे हो गया, इतने कंडम हो गया, चूड़ियाँ पहन लो, काम आएगी। विधानसभा में हरीश चौधरी ने जो, देखो जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, और अगर कोई भी गढ़ किले और ठाकुर की बात करता, मुझे लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है। और जिनको बोला वहाँ वो चुप क्यों थे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ MLA क्या कम है राजपूत? क्या एक रविंद्र भाटी है केवल? क्या 17, 18, 19 भांग खा के बैठे वहाँ पे? क्यों नहीं बोल रहे आम राजपूत की जिम्मेदारी है क्या ये? जाहिर कोई बोले गढ़ किलों पर आम राजपूत बोले, पहले तो गढ़ किले वाले बोले वो रोड पे आएंगे, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। आम राजपूत किसान था, आम राजपूत सैनिक था, अभी भी मरता है सरहद पे। उसको टारगेट कर रहा है कोई, तो हम लड़ेंगे। और कोई भी नेता अगर ऐसी बात करता है तो मुझे लगता है उसको इलाज कराने की जरूरत है।